अच्छा, उसमें आगे हमारे क्वेश्चन आपका था कि हमने 4 कॉलम बनाए हैं, 5 यूज़र से डाटा 5 वैल्यूज़ का लेंगे या 4 का लेंगे। देखें, उसमें हमारी भी बहुत सी लॉजिक होती हैं जो हमने यूज़र से डाटा, ये थोड़ी कि सारा डाटा यूज़र से हमने सिर्फ उतना ही डाटा लेना है जितना डाटाबेस में सेव करवाना है। और भी बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं या हमारी वैल्यूज़ हैं जो बाद में जनरेट होती हैं यूज़र से डाटा लेने के बाद। बात समझ आ रही है? तो वो भी डाटाबेस में सेव करवा रहे होंगे। आईडी जो है ये डाटाबेस ने अपने आप को हैंडल करने के लिए कॉलम रखा हुआ है, ताकि अगर किसी यूज़र का कोई क्रैप है, कोई इशू है, उसको हम डिलीट कर देते हैं डाटाबेस में से, तब भी जो उसकी आईडी होगी ना, जब नया बंदा आएगा वो उसके लिए जनरेट नहीं करेगा। जैसा 7 नंबर को अगर आपने डिलीट भी कर दिया ना, 7 नंबर रो को, जब आप नया डाटा एंटर करोगे तो वो 8 होगा, वो 7 नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि 7 की नंबर के तो ऊपर तो क्रैप हो गया हुआ था ना। बात समझ लगी? अच्छा, नेक्स्ट इसमें आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट में डिफ़ॉल्ट के बारे में बता रहा था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। अगर नन रखूँगा तो जब मैं अगर फ़ोन नंबर कोई नहीं एंटर करूँगा तो ये वहाँ कुछ भी सेव नहीं करवाएगा। अगर मैं एज डिफ़ाइन कर दूँगा, जैसा मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने कह दिया 0300, या ये मैंने कोई रैंडम नंबर दे दिया कि अगर कोई बंदा नंबर ना डिफ़ाइन करे तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला नंबर चला जाए। ये एज डिफ़ाइन का मतलब एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा। ओके, अगर नल कर दूँगा तो इसका मतलब ये चीज़ नल लेबल है, नल इसमें नल सेव हो सकता है। ठीक है, और नल की वजह से अक्सर एक्सेप्शन भी आ जाती है। करंट टाइम स्पैन का मतलब है कि उस वक्त जो माइल्स में टाइम हो रहा होगा ना, उस वक्त करंट टाइम जब डाटा इंसर्ट होगा, उस वक्त जो टाइम चल रहा होगा ना, ये उसको ये टाइम स्टैम्प के फॉर्म में टाइम सेव करवा देगा डाटाबेस में। ओके, हम नन करते हैं। सॉरी, नन एंड नल एक नहीं है, नल एक, नॉट अ जीरो, जीरो एक अलग चीज़ है, स्पेस एक अलग चीज़ है, नल एक अलग चीज़ है। इन तीनों के आस्की कोड डिफरेंट है। बात समझ आ रही है? नल की कंडीशन अलग लगाते हैं, ठीक है, ये तीनों एक सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी सेपरेट किस्म की लॉजिक लगती है। नल की वजह से कई दफ़ा हमारे सॉफ्टवेयर में भी इशू आते हैं, तभी वो यहाँ पर पूछता है कि इसको नल रखना है कि नहीं। सही, देखो ये चेक हो गया, चेक ये क्यों हो गया? नल का। ठीक है, अच्छा, आगे कुछ एडवांस चीज़ें हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको हम रहने देते हैं। ठीक है, आगे आपने जो चीज़ देखनी है वो AI यहाँ पर एक आ रहा है, ये हर टेबल में आईडी आपको चेक करनी पड़ेगी, सिर्फ आईडी का मतलब ऑटो इंक्रीमेंट मैंने कर दिया। इसका क्या मतलब है कि यूज़र से मैं आईडी लूँगा नहीं, जब भी मैं डाटा इंसर्ट करवाऊँगा तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर दिया करेगा? इंसर्ट करवा दिया करेगा। क्लियर? यहाँ पर दूसरी चीज़ खुद ब खुद ही प्राइमरी हो गया। प्राइमरी जैसे मैंने पहले बताया, ये प्राइमरी की बन गई है। अब जो डाटाबेस है वो इस कॉलम को टारगेट करेगी यूनिकनेस को चेक करने के लिए कि दो बंदे सेम नाम है, सेम फादर नेम, चलो ये तो नहीं हो सकता, या तो फादर नेम सेम होगा या नाम सेम होगा, चलो यानी कि सेम यूनिकनेस कहीं ना कहीं तो आ जाएगी ना, तो वो आईडी को टारगेट करेगा हमेशा अपनी यूनिकनेस के लिए। ठीक हो गया, और बाकी चीज़ें सेपरेट हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। आप इतना करके इसको सेव कर दें तो ये आपका टेबल एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास उसकी आउटपुट फॉर्म आ गई कि ये आपने आईडीज़ बनाई हैं। आगे ये की बनी हुई है जिसका मतलब आपने इसको प्राइमरी की रखा है, ये इनकी टाइप आ गई, आगे लेंथ आ गई, और ये वटाइवर ऑटो इंक्रीमेंट जब हमने किया ना, उसने ऑटोमेटिक इसको प्राइमरी की कर दिया था। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पर मैंने कस्टमर के ऊपर क्लिक किया, ये देखें खाली टेबल मेरा बन गया, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर। क्लियर? और अगर इसके अंदर मैंने कोई डाटा इंसर्ट करता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पर इंसर्ट का टैब आ रहा है, इंसर्ट में जाते हैं, जहाँ मैंने इंसर्ट किया अहमद, ईमेल ahmed@gmail.com, उसके बाद पासवर्ड ABCD, और उसके बाद फ़ोन नंबर 0312345678। ओके, इसको मैं जैसे ही गो करूँगा ये डाटा, ये देखिए ये आ गया, वन रो इंसर्टेड। अच्छा, आगे ये इसकी जो फॉर्म आ गई है, ये इसकी SQL फॉर्म आ गई है। आगे लेक्चर्स में हम आगे जाके SQL भी सीखेंगे। ठीक है, SQL फॉर्म क्यों आ गई है? क्योंकि नॉर्मली ये काम हमने ऐसे नहीं डाटाबेस में इंसर्ट करवाना, हमने इसको SQL की फॉर्म में इंसर्ट करवाना डाटाबेस में, हमने अपने सॉफ्टवेयर से करवाना ना। हमने कोई बटन पे क्लिक करना है, कोई SQL की क्यूरी चलेगी। बात समझ आ गई? तो जिसकी वजह से ऑटो जनरेटेड क्यूरी बता रहा है कि ये क्यूरी होगी ये काम करवाने के लिए, लेकिन डाटा उसने इंसर्ट कर भी दिया है। हाँ, इसको जितना मर्जी हम और भी डाल सकते हैं, और अगर मैं इसको दोबारा गो करूँगा तो ये एक दफ़ा फिर चल जाएगी, क्यूरी भी चल जाएगी। अब एक किस्म का 2 दफ़ा डाटा इंसर्ट हो गया। क्यूरी क्या है? क्यूरी वैसे तो एक क्वेश्चन को कहते हैं कि बेटा आपकी क्यूरी क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये एक किस्म का एक सवाल लेके डाटाबेस के पास जाता है और ये वो एक्ट करवा के आता है, और ये एक लैंग्वेज है, SQL लैंग्वेज है। ठीक है,
एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जो ये सारा डाटा टास्क परफॉर्म करवाएगी। अभी अगले लेक्चर हमारे एसक्यूएल के ऊपर शुरू हो जाएंगे। डेटाबेस जैसे ही हमारी वाइंड अप होती है फिर हम एसक्यूएल करेंगे, फिर हम पीछे पीएचपी के पास आ जाएंगे। ओके, अच्छा क्लास। नेक्स्ट इसमें हमारे पास चल रहा है ये क्यूरी भी इंसर्ट होगी। आप इस क्यूरी को कॉपी कर सकते हैं, कल को आपने जब पीएचपी में रन करवानी है तो उसमें आपकी काम आ जाएगी। हाँ, ये टेस्ट होगी, चेक होगी, वहाँ जाके चला लिया करेंगे। ठीक है, ब्राउज में जाता हूँ मैं। ये देखिए मेरे पास 2 डाटा इंसर्ट हो गया। या अगर मैं कस्टमर पे क्लिक करूँ, ये देख रहे हैं आईडी क्या आई है 12। बात समझ आ रही है? क्यों आई है? क्योंकि इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया था। ये मैंने इंसर्ट भी नहीं की, मैंने सिर्फ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड इंसर्ट किया था। क्लियर हो गया? ये हमारा डाटा इंसर्शन और डाटा टेबल बनाना कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके मुझे बताएं ये चीज़ समझ आ गई यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू।